वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में आपको मैं विज़िट कराऊंगा मदीना मुनव्वरा की तमाम ज़ियारत। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओहद पहाड़ के मकाम पर। ये मेरे पीछे देखें, ये पूरा ओहद का पहाड़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस पहाड़ को हमसे मोहब्बत है और हमें इस पहाड़ से मोहब्बत है। और इस वक्त मैं जिस मकाम पर खड़ा हुआ हूँ ये ग़ज़वा ओहद का मकाम है। ये देखें, काफ़ी ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें नीचे एक पहाड़ी के ऊपर हूँ। अच्छा, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान तीरंदाज़ों को यहाँ पर पोजीशन किया था कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। और यहाँ से सामने से ये पूरा जंग का उस टाइम मंज़र था, जंग का मकाम था। और यहाँ पर जो है जहाँ जैसे ही काफिरों का वो आया लश्कर, तो तीर अंदाज़ों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो जिसकी वजह से वो एडवांस नहीं कर सके थे और वो भागने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की थी कि आपने जो है कुछ भी हो जाए इस मकाम को नहीं छोड़ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ऊंचाई पर है वो एडवांटेज पर है। तो ये ऊंचाई पर थे तो एडवांटेज पर थे। तो जैसे ही वो भागने लगे तो मुसलमानों को लगा कि वो जंग जीत गए और बाकी तीरंदाज़ों ने ये पोजीशन छोड़ दी। अब क्योंकि ये ऊपर ऊंचाई पर थे तो इनको एडवांस, क्योंकि ये ऊंचाई पर थे मुसलमान तो इनको एडवांटेज था, तो इसलिए कोई भी काफिरों का जो लश्कर है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि उनके ऊपर तीरंदाज हमला कर देते थे। अब जब ये यहाँ से वापस पलटने लगे, काफिर भागने लगे और मुसलमान यहाँ से इनको घेरने लगे, तो मुसलमान खुशियाँ मनाने लगे कि हम जंग जीत गए। तो इसी उसमें माल गनीमत लूटने के लिए यहाँ से सारे जितने भी तीरंदाज थे तकरीबन काफ़ी सारे वो नीचे उतर के चले गए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि उस वक्त काफिरों की जो कमांडर थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस टाइम दूसरी साइड से जंग लड़ रहे थे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ के दूसरी तरफ, ये देखें, वो अपने घुड़सवारों के साथ इस मकाम पे खड़े हुए थे, इस मकाम पे। अब उस तरफ से जब काफिर पीछे भागने लगे और मुसलमान आगे आ गए उनका पीछा करते हुए, और जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तीरंदाज़ों ने ये जगह जो अपनी पोजीशन छोड़ दी है, तो यहाँ से घुड़सवारों को घुमा कर लाए इस तरफ पूरा सामने की तरफ, और फिर से दोबारा मुसलमान इस जगह पर आए। मगर इस मौके पे मुसलमान ट्रैप हो गए। इस मौके पे मुसलमान जो है वो ट्रैप हो गए। एक तरफ से काफिर जो पीछे से भाग रहे थे वो पलट कर आ गए, और इस तरफ से खालिद बिन वलीद के काफिला पलट कर आ गया। और इस जगह पर जो है बहुत ज़्यादा मुसलमानों की शहादत हो गई। इस जो इतनी बुरी एक सिचुएशन हो गई थी उससे बचने के लिए मुसलमानों ने ओहद पहाड़ की तरफ भागना शुरू किया और ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और अल्लाह पाक ने उन्हें ओहद पहाड़ में रिफ्यूज अता की। अब मैं यहाँ से उतरूँगा और पीछे आपको सामने देखें, आपको दिख रहा है ये ग़ज़वा ओहद के शोहदा का कब्रिस्तान है। ये वो पहाड़ी है जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था, और अभी मैं यहाँ से उतर के नीचे आ गया, और इसके बिल्कुल सामने जो है ग़ज़वा ओहद के शोहदा का कब्रिस्तान है जहाँ पे उनकी तदफीन हुई हुई है। इस मुसलमानों को इस जंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इरिपेरेबल लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे और हार भी हुई थी। अल्लाह पाक ने इसीलिए जो है मुसलमानों को हार इसलिए हुई कि अल्लाह पाक ने एक मैसेज देना था कि अगर आपने अपने नबी की बात नहीं सुनी तो आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद खैर हम इसके जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो ये हुआ था कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु इस जंग में शहीद हो गए थे। ही वॉज लाइक अ वेरी वेरी ब्रेव फाइटर, मगर वो इस जंग में हो गए थे शहीद। और ये जो है ये ग़ज़वा ओहद के शोहदा का कब्रिस्तान है, ये मकाम है। ये जो आपको कब्र मुबारक दिख रही है ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, और उनके सारे एक और साहबी हैं जिनकी कब्र मुबारक है। और ये एक बड़ी इज्तिमाई कब्र है। ये उस वक्त जो 67 शोहदा शहीद हो गए थे ये उनकी इज्तिमाई कब्र है। और ये जगह पूरी ये मकाम के सहाबा इकराम की कब्र मुबारक है। एक तरफ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र है और दूसरी तरफ इज्तिमाई कब्र है बाकी सारे तमाम शोहदा की, सहाबा इकराम जो शहीद हो गए उनकी, और तकरीबन 67 के करीब थी इनकी तादाद। अब इस मकाम पर खड़े हो गए ना, इस एट दिस वेरी प्लेस, इस मकाम पे खड़े हो गए ना, आपको एहसास होता है कि यार हम तक दीन कितनी मुश्किल से पहुँचा है। हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो है हम देखें ये जगह इतनी दूर है। मैं हम कराची की बात करूँगा, पाकिस्तान से लेके कितनी दूर है जगह, बहुत दूर है। 3-3.5 घंटे तो सिर्फ प्लेन में लग जाते हैं आने में। और उस ज़माने में ये जितनी गर्मी अभी है हम एसी के बगैर नहीं रुक सकते, मगर इस गर्मी में ये लोग रोज़े रख के जंग लड़ते थे अल्लाह की राह में।
अल्लाह की राह में लड़ाई करते थे, अल्लाह के दीन के लिए लड़ते थे इस गर्मी के अंदर रोज़े रख के। तो खैर सहाबा किराम का मकाम तो कोई इंसान शायद उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। बहरहाल बात ये होती है, जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना, आपको एहसास होता है कि हम तक ये दीन कितनी मुश्किल से पहुँचा है और हम उसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर ये लोग सहाबा किराम उस ज़माने में अगर राह हक़ के लिए या अल्लाह की राह में सच्चाई के लिए अगर अपना खून ना बहाते तो शायद हम तक ये दीन कभी पहुँच ही ना सकता था। मगर अल्लाह को मंजूर था कि हम तक ये दीन पहुँचे और इस्लाम सारी दुनिया पे गालिब आए। तो इसलिए अल्लाह पाक ने जो है आप मुसलमानों को एक दफ़ा शिकस्त तो दी, मगर उसके साथ सबक सिखाया और फिर बाद में और फतवा मुसलमानों को मिली। खैर इस मकाम पर जो है, जो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज जो मेरे लिए है इस मकाम पर वो ये कि हम तक ये दीन कितनी मुश्किल से पहुँचा है और हमको चाहिए कि इसकी कदर करें और इस बात का एहसास करें।